प्यारे बच्चों, जो भी हम आपको बताने वाले हैं 5.1 का एक नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इसमें प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जो है ना, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। कहने का मतलब समझिए, जब आप किसी टैक्सी से सफर करते हैं तो टैक्सी ड्राइवर का रूल है, क्या रूल है, जब आप 1 किलोमीटर जाइएगा ना, यानी प्रथम किलोमीटर यानी पहला किलोमीटर, तो 15 रुपया लगेगा। और उससे ज्यादा जितना किलोमीटर आप आगे जाते जाइएगा, 8 रुपया आपका हर एक किलोमीटर पर बढ़ते चल जाएगा। कहने का मतलब समझिए, इसका 5.1 है ना, एक का एक नंबर क्वेश्चन है ये। जब आप प्रथम किलोमीटर जाइएगा यानी पहला किलोमीटर ना, पहले किलोमीटर का भाड़ा यानी A1 कितना रुपया है, 15 रुपया है। अब 15 रुपया में 1 किलोमीटर गए। इस टैक्सी वाला का क्या रूल है, आपका पहला किलोमीटर का जो भाड़ा है ना 15 रुपया लगेगा। आप जितना किलोमीटर आगे जाइएगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर के बाद हम 2 किलोमीटर और आगे गए, तो 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपका पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। देख लीजिए, दूसरे किलोमीटर का भाड़ा यानी ये हो जाएगा A2। पहले किलोमीटर का कितना है, 15 है, और उसमें 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए यानी 2 किलोमीटर गए ना, 8 रुपया आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, यानी 23 रुपया हो जाएगा आपका जी। इसी तरह से आप जब तीसरे किलोमीटर का 3 किलोमीटर जाइएगा यानी तीसरा किलोमीटर, तब तीसरे किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा A3। पहला किलोमीटर का कितना है, 15 है, दूसरा किलोमीटर का आपका कितना पैसा लग जाएगा, 8 रुपया लग जाएगा, और तीसरा किलोमीटर का 8 रुपया, यानी टोटल आपका हो जाएगा 31 रुपया। इसी तरह से हम चौथा किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं, यानी 4 किलोमीटर, यानी चौथे किलोमीटर का भाड़ा यानी A4 का मान, यानी पहला किलोमीटर का भाड़ा कितना लग जाएगा, 15, दूसरा किलोमीटर का 8, और तीसरा किलोमीटर का 8, और चौथा किलोमीटर का 8 रुपया। यानी जब जोड़िएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। यानी बताइए, पहला किलोमीटर जब गए तो 15 रुपया लगा, दूसरा किलोमीटर गए तो 23 रुपया, यानी 2 किलोमीटर का दूरी तय किए 23 रुपया लगा, 3 किलोमीटर का दूरी तय किए तो 31 रुपया लगा, और 4 किलोमीटर का दूरी तय किए तो 39 रुपया लगा। हमको यहां से A1 A2 A3 और A4 का मान पता चल गया। अब यहां से बताइए एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं, इसे बताने के लिए एपी का हम डिफिनेशन क्या बताए थे, क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम निकाल के देखते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है यहाँ पे 23 है, और A1 का मान 15 है। 23 में से जब 15 घटाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी तरह A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है यहाँ पे 23 है ना, 23 लिखिए। A2 का मान कितना है, A3 का मान 31 है यहाँ पर, कितना है 31, और A2 का मान है 23। जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। इसी तरह से हम A4 माइनस A3 का भी मान निकाल सकते हैं। A4 का मान कितना है 39, और A3 का मान कितना है 31। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब क्या देख रहे हैं, हर एक पदों के बीच का अंतर यानी डिफरेंस कितना है, बराबर है ना, समान है, सभी जगह 8 8 ही आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। ऐसा तो लिख सकते हैं ना। जब सभी जगह इक्वल हो गया, सब बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, अतः यह एपी में होगा, हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपका एक का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, आपके पास क्या है, एक बेलन है, बेलन में क्या है, हवा भरा हुआ है, क्या है, हवा भरा हुआ है। उस बेलन में से एक जो है ना हवा निकालने वाला पंप है,
जब आप पहला बार हवा निकालिएगा ना उस बेलन से, तो बेलन में जितना हवा है ना उसका 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो हवा बेलन में बचा, जब सेकेंड बार उसी पंप से उस हवा को निकालेगा, जितना बेलन में हवा बचा उसका 1/4 भाग क्या करेगा, फिर बाहर निकाल देगा। यानी अब जितना बार हवा निकालेगा उस पंप से, तो जितना हवा उसमें रहेगा बेलन में उसका 1/4 भाग क्या करेगा, बाहर निकालते चला जाएगा। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं, हम संख्या ही मानते हैं, हम चाहेंगे तो एक्स मान को भी बना सकते हैं, हम संख्या मान को बनाते हैं। माना बेलन में अच्छा बताइए, बेलन किसको कहते हैं? आप लोग गांव घर में देखते हैं सिलेंडर, कहते हैं ना गैस सिलेंडर है, बस सिलेंडर का हिंदी नेम क्या होता है, बेलन होता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा चाहे तो एक्स मान ले या चाहे तो आप संख्या मान लीजिए, हम संख्या ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 64 लीटर है। कोई बच्चा बोलेगा सर आप 64 ही क्यों माने हैं, 100 क्यों नहीं माने? हाँ बाबू, हम 100 भी मान सकते हैं, आपका मन है तो 10 भी मानिए या 20 भी मानिए। हम 64 इसलिए माने कि बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। देख लीजिए, आसानी होगा। ये मात्रा यानी A1 हो जाएगा। अभी बेलन में हवा कितना है, 64 है ना, 64 लीटर है। अब जब हम पहली बार पंप से हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जब हम बेलन में पहली बार बेलन से जब हवा बैलेंस करें, पंप से जब हवा निकाल लेंगे, यानी हवा निकालने वाला पंप से हवा निकाल लेंगे, तो क्या करेगा, बेलन में जितना हवा है उसका 1/4 भाग क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। पहले था 64 का 1/4 भाग क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो कितना बचेगा, यानी 64 में से आप 64 का 1/4 भाग क्या कीजिए, घटा दीजिए। देखिए हम घटाते हैं, 64 का 1/4 कितना होता है, 16 चौक 64, यानी 64 में से 16 क्या होगा, घट जाएगा। कितना बचेगा बाबू, ये बच जाएगा 48। कितना बच जाएगा बाबू, 48 बच जाएगा। यानी अब जो बेलन में हवा है, यानी A2 का मान है कितना है, 48 है। अब दूसरा बार हवा निकालते हैं। देखिए दूसरी बार बस भाषा यही होगा, सिर्फ यहाँ क्या होगा, दूसरी बार पंप से हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यानी A3 का मान कितना हो जाएगा। अब बताओ, जब पहली बार हम निकाल लिए तो कितना हवा बचा, 48 लीटर ना। अब 48 का 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, तो घटा दीजिए ना। 48 में 48 का 1/4 भाग बाहर निकाल दीजिए, यानी 12 चौक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। यानी 48 में आप 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा बाबू, 36 बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हवा था कितना, 64 लीटर। उसके बाद जब पंप से हवा निकाले तब कितना बचा, 48। फिर दूसरा बार पंप से निकाले तब हवा कितना बचा, 36। यही पूछ रहा है, बताइए ये जो एपी है, ये जो एपी नहीं, ये जो श्रृंखला है एपी में है या नहीं है। तो एपी का रूल हमें पता है, क्रमागत पदों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान आ गया तो क्या हो जाएगा, एपी में होगा। हमको A1 A2 और A3 का मान पता है, तो यहां से निकाल लीजिए ना, A2 माइनस A1 निकालिए। A2 का मान कितना है, 48 है ना, और A1 का मान कितना है, 64 है। 48 में जब 64 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, -16 होगा। इसी तरह से हम A3 माइनस A2 को घटाइए, A3 का मान कितना है, 36 है ना। अब 36 में से A2 का मान 48 है, 48 को घटा दीजिए ना, माइनस कर दीजिए, तो -12 बचाना। अब बताइए, आप ही बताइए, यहाँ देखिए डिफरेंस सेम आया है, डिफरेंस सेम नहीं आया ना। यहाँ क्या है, -16, यहाँ क्या है, -12। तो बताइए एपी में होगा, नहीं होगा। डिफरेंस बराबर आएगा तब ना एपी में होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं A2 माइनस A1
नोट इक्वल A3 माइनस A2, नीचे में लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। हो गया। और कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना घर पे तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।